एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम करने जा रहे हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था, सही है। आज जो है उसी फॉर्मूला का जो दूसरा वर्जन है वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वो क्या है कि a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। समझ आ रही बात? तो ये फॉर्मूला ध्यान नशीन कर लें। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें d³ माइनस 6d² c प्लस 12 dc² माइनस 8c3। तो आप ये देखिए कि ये d³ किसका क्यूब है? d का क्यूब है। और फिर माइनस 3 जो है ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से आया। अच्छा, उसके बाद पहला नंबर जो है वो d है, तो d आपने लिख दिया और यानी a² लिखा है ना, तो d के ऊपर आपने इसलिए क्या लगाया? स्क्वायर लगाया। फिर b की जगह आपके पास क्या है? दूसरा नंबर जो है वो क्या है? ये 8c3 जो है ये 2c का क्यूब है। 2 to the 4, 4 to the 8। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? ये देखें यहाँ गलती हुई है, यहाँ सामने आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2c। क्या लिखेंगे? 2c। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर फॉर्मूला का प्लस 3 लिखा। a की जगह आपके पास b है और b की जगह आपके पास क्या है? 2c है। तो b का स्क्वायर है तो इसलिए आपने यहाँ पर भी क्या है? स्क्वायर डाला। और लास्ट में फिर माइनस b की पावर 3। अच्छा, अब ये है, ये इस शक्ल में आ गया जैसा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सही है। तो अब आपने इसको जो है इसकी दूसरी शक्ल यानी ये चीज किसके इक्वल होती है? माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? d और b की जगह पर क्या है? 2c। तो ये d माइनस 2c का क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये बात समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, x⁴। अच्छा, ये जो पार्ट 2 है ना, इसकी रकम जो है बुक में गलत दी हुई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ माइनस का 4x⁴ पहले आएगा, ये बुक में ठीक कर लीजिएगा। प्लस 16/3x⁴ बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और वो बुक में भी इसको ठीक कर लेंगे। अब x⁴ किसका क्यूब है? x⁴ का क्यूब है। x की पावर 2 का क्या है? ये क्यूब। 2 3 का 6 हो जाएगा ना। अच्छा, इसी तरह ये 64/27 किसका क्यूब है? 64 जो है ये 4 का क्यूब है। 4 4 16, 16 4 64 और 27 3 का क्यूब है। ये बात समझ आ रही है आप सबको? अब दरमियान में आपने वही करना है, -3 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मेंबर उसका स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड मेंबर, फिर +3 फॉर्मूला वाला और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मेंबर और अब जो है मल्टीप्लाई बाय सेकंड मेंबर यानी 4/3 और फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3ab स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में। तो अब ये चीज जो है ये किसके इक्वल है? फर्स्ट मेंबर यानी x⁴ माइनस लास्ट मेंबर 4/3, सही है, उसका होल क्यूब बन गया। फॉर्मूला के मुताबिक ये चीज इसके इक्वल है। आपको समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसका पार्ट 8 है। बाकी के क्वेश्चन दरमियान के आप खुद करेंगे। 8/27 8 किसका क्यूब है? 2 का। और 27 जो है वो किसका क्यूब है? 3 का। और ये x⁴ तो यानी x तो लिखेंगे, ये x का क्यूब भी है। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट का भी इसी तरह से पहले क्यूब निकाल लीजिए। 27 3 का क्यूब है और 8 जो है वो 2 का क्यूब है और y जाहिर है ये साथ में है इसके, तो ये क्यूब। अब आपने क्या करना है? दरम्यान में वही फॉर्मूला -3 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड मेंबर और फिर +3 फॉर्मूला का मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मेंबर और अब मल्टीप्लाई बाय सेकंड मेंबर का स्क्वायर। ये चीज फॉर्मूला के मुताबिक किसके इक्वल होती है? पहले और लास्ट मेंबर के होल क्यूब के इक्वल, यानी 2/3x माइनस 3/2y होल का क्यूब। यहाँ आंसर आ गया। आपको बात समझ आई सबको? ठीक है, कल आपने ये बाकी के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करके आने हैं, ठीक है।